नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। जी, नमस्ते पुनीत केसरी जी। नमस्कार पांडे जी, बताइए। पहचान गए हमें। बिल्कुल बात हुई है, पहले आवाज़ पहचान रहे हैं। अ, अरे हम लोग इंतजार इंतजार में कब तक बूढ़े हो जाएंगे। घर वाले कहते हैं वही जो कोनो कसर छोड़े है अब। हेलो। 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 हाँ, आवाज़ मिल रही है? हाँ, कह रहे हैं इंतज़ार कर ही क्यों रहे हैं? अपनी लाइफ़ को इंतजार जीते तो बस रहिए। साइड में दिमाग में एक कोने में पड़ा है, बाकी तो काम चल ही रहा है जैसा है। हाँ, तो बस जो साइड में है, कोने में है, तो जैसे कब जो चीज़ें हो रही हैं उनको देखते रहिए और अपनी लाइफ़ को जीते रहिए, काम करते रहिए अपना। वो तो है ही है, सब चल ही रहा है। हुँ। लेकिन बीच बीच में आ जाता है ना। तो जैसे बीच में आ जाता है तो बस उसमें पॉजिटिव क्या है उसको देखा कीजिए। हम्म। तो जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको देखिए। भाई यूपी के अंदर शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन फाइनल स्टेज पर है, सदस्य जो है चयन चल रहा है और लिस्ट आने जा रहा है। हम्म। अब चाहे लिस्ट हफ्ता 10 दिन 15 दिन जो भी है, जल्द ही आ हम्म। जाएगा। हम्म। तो उसके बाद यूपी का काम आगे बढ़ेगा। हम्म। तो बस ठीक तो चल रहा है सब। कहाँ क्या दिक्कत है? अरे अब दिक्कत तो कुछ नहीं है, बस यही है कि अपना किसी प्रकार उद्धार हो जाता जल्दी जल्दी। भाई, ये आप और हम चाहते हैं जल्दी, लेकिन जो है जिससे हम लोग चाहते हैं उसको हम्म। अपना देख करके चलना है ना। वो कब व्यवस्था बना रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं। तो सही है। हम्म। तो अब हम आप तो जो है अगर इंतजार में बैठेंगे तो अब सामने वाला क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है, उसकी क्या प्लानिंग एग्जैक्टली वो ये तो वही जानता है ना। हम्म। तो इंतज़ार करने वालों को तो जो है उतना ही मिलता है, फिर जो प्रयास करने वालों से छूट जाता है। तो इंतज़ार मत कीजिए, प्रयास करते रहिए जहाँ जो कुछ कर सकते हैं। अब असल में एक पॉइंट हम लोगों का थोड़ा वीक फंसा पड़ा है भैया ना। बीएड वाला। नहीं, हाँ, बीएड वाला फंसा पड़ा है। दूसरा, तैयारी बहुत जम के सही ढंग से फ्री होके हो नहीं पा रही है। तो कहाँ ट्यूशन। दोनों दोनों में क्या दिक्कत है? बीएड वाले का गज़ट आना ही है, वो कन्फर्म है, उसमें कोई फुबट है ही नहीं है। और हम्म। रही बात तैयारी वाली, तो वो जो है सब कुछ स्पष्ट है, क्या होना है, कैसे होना है, तो सुपर टेट वगैरह तो कुछ देना नहीं है। फिर कहाँ हाँ, क्या बस उस दिक्कत है? यही है ना कि सुपर टेट के कंडीशन में हम लोग हैं नहीं। अरे सुपर टेट ही लेना होता तो ज़्यादा से ज़्यादा हर साल जो है भर्ती 100 10 हज़ार 20 हज़ार निकाल करके सुपर टेट कराते रहते ना। हम्म। लेकिन इनको तो जो है जो प्लान किए हैं वो करना है। हम्म। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया 2 मौके दो, तो उसके लिए 2 भर्ती करा दी। उन्हीं के जो रिक्त पद थे, उसके बाद जो शांत बैठे हुए हैं, अपना जो प्लान किए हैं उसकी पूरी तैयारी में लगे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं हम्म। कि जो है केंद्र से बस उधर से झंडी मिले और हम्म। बीएड वाला गज़ट आ जाए तो फिर आगे बढ़ें। इसीलिए नई भर्ती देखिए कहाँ कोई आ रहा है, 2019 से अब तक कोई आई नहीं भर्ती। नहीं, कुछ नहीं। तो बस जो चीज़ें हम बताते आए हैं वही सब होना है। अब हम्म। बस सदस्य चयन वाला जो है इंतजार है, सदस्य चयन का लिस्ट आ जाए, हम्म। फिर धीरे धीरे 2 4 महीने के अंदर सारी चीजें जो है सामने होंगी। हम्म। तो ये बस बीएड गजट वाला एचईसीआई बिल बन जाएगा तभी हो पाएगा कि ऐसे देखिए पहले भी। एनसीटी अपना काम कर रही है, लगातार कर रही है। नई नई चीजें जो है एनसीटी को जो जिम्मेदारी दी गई वो सब करते जा रही है अपना। हम्म। तो चाहे अब एनसीटी गजट लेकर आ जाए या हम्म। एचसीआई बन जाता है, एचसीआई लेकर आ जाए, हमें आपको क्या करना है, कोई लेकर आए। हाँ, वो तो सही है, लेकिन बस तो उसका चूंकि विलम्ब दिख रहा है ना अभी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने जो है इस पर चर्चा किया, बताया कि हम एचईसीआई लेकर आने वाले हैं, तो इस ये उम्मीद हुआ कि भाई जब एचईसीआई आ रहा है तो हो सकता है वही करे। लेकिन अभी तक हम्म। एचईसीआई का बस उन्होंने जो चर्चा किया उसके बाद से फिर अभी तक कुछ फिर आया नहीं सामने। आगे और कोई स्टेप दिख नहीं रहा है। हाँ, तो लेकिन एनसीटी तो फ्रंट पर आकर खेल रही है ना अभी जो है। हम्म। 16 17 को दिल्ली में मीटिंग था एनसीटी का, देखे होंगे ग्रुप में डाले हैं वहाँ व्हाट्सएप पर।
हम्म। चैनल जो व्हाट्सएप पर है उस पर डाले हैं, देख लीजिए। 16 17 18 में दिल्ली में मीटिंग था, इसी चीज हम्म। को लेकर के था। प्लस जो नया 4 साल वाला जो है आईटीईपी शुरू हुआ है, बीएड, हम्म। उसको लेकर के था। तो एनसीटी तो अपना काम कर ही रही है, और हम्म। गजट जो आना है उस पर लगातार अपना जो भी उनको करना है वो कर रहे हैं। हमसे आपसे ज्यादा चिंता वहां बैठे लोगों को है ना। हम्म। हमको आपको तो अपनी लाइफ देखनी है। हम्म। वहां हम्म। पर जो है पूरा जो है व्यवस्था ही, स्कूल व्यवस्था ही उसी पर डिपेंड है। तो हमसे आपसे हम्म। ज्यादा तो उनको चिंता होगी ना, वो हर चीज कर रहे होंगे। और वो जब कर रहे होते हैं तो वो पहले से हर चीज बताते थोड़ी हैं, जिस दिन करते हैं सामने आता है तब। तो ये चुनाव के बाद मतलब नया सत्र स्टार्ट होने से लेकर जुलाई तक कुछ उम्मीद है? बिल्कुल पूरी 100% इसी में सब होना है। और रही बात आपने जो चुनाव का कहा, तो चुनाव आयोग जब तक हम्म। लेटर न जारी कर दे कि किस किस तारीख को कैसे कैसे चुनाव है, जब जो है चुनाव के लिए जो है हम्म। जो आवेदन पत्र वगैरह है ये सब न लिए जाने लगे, तब तक ये मत मान कर चलिए कि चुनाव होने ही जा रहा है। वो सिर्फ जो है बाजार गर्म है, क्योंकि समय आ गया है। हम्म। अभी बहुत सारी चीजें हैं। चुनाव होगा, कब होगा, देर से होगा, समय से होगा, अभी ये सब जब तक चुनाव आयोग घोषणा नहीं कर हम्म। देगा, लेटर नहीं जारी कर देगा, तब तक कंफर्म नहीं है। और हम्म। अभी तक चुनाव आयोग ने कोई लेटर नहीं ना जारी किया। नहीं, अभी तो फरवरी तक इधर तो नहीं हुआ कुछ। अब बताइए कि चुनाव अगर होना है, फरवरी खत्म होने जा रहा है, अभी तक कुछ पता ही नहीं है। हम्म। कब जो है चुनाव आयोग घोषणा करेगा, कब जो है सारी चीजें कंप्लीट की जाएंगी, पर्चा भरा जाएगा, चुनाव प्रचार होगा, कब होगा, अभी तो कुछ भी नहीं पता है। हम्म। तो अभी कैसे माना जा सकता है कि चुनाव होने ही जा रहा है। सिर्फ जो है टीवी वाले, अखबार वाले जो है चर्चा कर रहे हैं, हर राजनीतिक पार्टी एक्टिव है, बस इसलिए। नहीं, समय को देखते हुए भाई, ना ये लोग समय, अपने। समय कार्यकाल जो 5 वर्ष का होता है सामान्य तौर पे वो हो गया ना। आप जानते हैं कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि चुनाव जो है 5 साल से पहले भी हो गए हैं। हम्म। तो कुछ भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। जब पहले हो सकता है तो बाद में भी हो सकता है। संभावनाएं हम्म। अनंत है ना। हाँ हाँ, सही है। हाँ, तो बस चुनाव हो न हो, कब हो, कैसे हो, क्या हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चुनाव हो भी जाएगा तो जीत के उन्हीं को आना है। उनकी जो हम्म। प्लानिंग है वो सब वो कर ही रहे हैं, आगे भी करेंगे। हम्म। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस जो चीजें चल रही हैं उन पर नजर रखिए। चलिए ठीक है। ठीक है। और सब बढ़िया है? बस इंतजार कीजिए, यूपी के अंदर ये जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग सदस्यों का चयन हो जाए, हम्म। ये काम आगे करने लगे। और उधर बीएड वाला गजट, चाहे हम्म। एनसीटी ले आए, चाहे सीसीआई बन जाए तो वो ले आए, हम्म। कोई ना कोई तो लेके आएगा, आना ही है, क्योंकि बीएड के अलावा कोई और रहना है नहीं। हम्म। तो बस पॉजिटिव रहिए, थोड़ा देखते रहिए, अपडेट लेते रहिए, पॉजिटिव रहिए। और जो तो है ही है, काम पॉजिटिव बिल्कुल। अपने हंड्रेड हाथ में परसेंट नहीं है। पॉजिटिव है, उसे बिल्कुल पीछे हम्म। पड़े हैं कि बाकी हम लोग इतना तामझाम फैलाए हैं अंदर अंदर। इतनी व्यस्तता है कि 15 दिन बाद गांव से आ पाया हूँ, तो अब जाके ट्यूशन स्टार्ट हो पाया है। इधर अच्छा। बच्चों का तो एग्जाम, उधर तो खेती। बढ़िया तो है, व्यस्तता रहे, व्यस्त रहिए, हर वक्त काम में रहिए, पैसा आता रहे, और क्या चाहिए लाइफ में। खेती। लाइफ चलती रहे। हम्म। लाइफ तो ऐसे चल ही रही है। तो बस यही बस। रहता है कि अपने इसमें छोटी पूंजी छोटे काम में एक तरफ गड्ढा खोदो, दूसरा पाटो, फिर खोदो। यही चल रहा है। एक हम्म। निश्चित निश्चित अमाउंट जब फिक्स हो जाता है, थोड़ा माइंड रिलैक्स में रहता है ना, कि हमें यहाँ से यहाँ तक इतना मिलना है एक महीने के अंदर, वो अलग बात रहती है। इसमें है इधर से उधर, उधर से उठा के उधर, बस यही चल रहा है। चलिए तो कुल मिला के अब चाहे जैसे चल रही है लाइफ, चल तो रही है ना, सब ठीक ठाक है ना, बस। हाँ, बस यही है, संतोषजनक है कि गाड़ी रुकी नहीं है, चल रही है बस। हम्म। हम्म। बस और कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी चलते रहना चाहिए, पैसा आना चाहिए थोड़ा सा। बस जो इंतजार है, उम्मीद है वो हाँ, बस थोड़ा। थोड़ा यही है कि सामाजिक स्तर में हम्म। थोड़ा सा अभी हम लोग
पीछे पड़े हैं, पीछे तबके में दबे पड़े हैं। देखिए जहाँ वो सारा एक सारा एक बिल्ला लग जाए थोड़ा सा। ये सारी चीजें जो है ना, ये दिमाग का खुरापात है। अब तो सही है, लेकिन गांव समाज में हम लोगों के अब इसमें। ये बताइए, हम्म। आपके ही आसपास बहुत सारे मास्टर जी लोग होंगे सरकारी स्कूल के, हम्म। और आप ही के आसपास कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनका बिजनेस बिजनेस या कुछ भी करते होंगे, खूब बढ़िया पैसा आता होगा, बहुत पैसा होगा, महंगी हाँ। महंगी गाड़ियां फोर व्हीलर कई ठो रखे होंगे। हाँ। अब बताइए, क्या उनको दिमाग में ये आता होगा कि हम भी सरकारी मास्टर जी बन जाए, हमको भी आराम से 50,000 60,000 आए? जिसको जो है नहीं, महीने में 5-10 लाख रुपया आ रहा होगा, 2-4 लाख नहीं, नहीं, रुपया आ तो रहा वो तो होगा, वो तो और आगे दूसरे स्टेप में सोच रहा है, वो इधर देखेगा ही नहीं। इधर झांकने नहीं आएगा। तो बस फर्क हाँ। वही कह रहे हैं, बस सोच का फर्क है। हाँ, तो सही है, जहां लेकिन आप रहेंगे, जिस फील्ड में रहेंगे, उसके बादशाह बन के रहिए, फिर आपको कोई सामाजिक वामाजिक ये सब कुछ चक्कर रहेगा ही नहीं, सोच में कहीं रहेगा ही नहीं। बस इतना जानिए कि जिस भी फील्ड में रहिए, बढ़िया पैसा है, और उसमें जो है आगे बस रहिए एकदम। तो सही है। मैं 10 12 बीघा खेती कर रहा हूँ, लेकिन उधर 2 3 साल से स्टार्ट करवाया हूँ, सब पीछे पड़ गए हैं। बस जम करके खेती जब कर रहे हैं तो खेती ही कीजिए, बढ़िया से पैसा वहीं से निकालिए, फिर देखिए सब। बिजनेस हर अब यही है कि पूंजी 10 5 लाख इकट्ठा होता, हम्म और खट से तुरंत बढ़ जाता व्यवस्था। और अभी है सब इंजन यहाँ, एक खेती में छोटे यंत्र से लेके बड़े यंत्र तक कुछ है नहीं, सब किराए पे चलता है सारा व्यवस्था। तो आपको आपको इनकम बता इनकम दें पता नहीं चलता है ना। आपको बता दें, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, हम कोई कॉलेज वॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। और आप जितने भी बैंक सरकारी देख रहे हैं आसपास, हम्म। जितने भी पोस्ट ऑफिस वगैरह देख रहे हैं, जा करके पता कीजिएगा, सब किराए के मकान में किराए की चीजों से चलते हैं ज्यादातर। हम्म। हम ऐसे ऐसे कॉलेजों को जानते हैं, यूनिवर्सिटी को जानते हैं, न उनकी हम्म। अपनी जमीन है, न उनका अपना बिल्डिंग है, न वहां पर लगा हुआ कंप्यूटर प्रिंटर अपना है। सब हम्म। किराए पर चला रहे हैं और बढ़िया कमा रहे हैं। हम्म। भाई अब अगर एक कंप्यूटर खरीदने जाएंगे, ठीक ठाक कंडीशन में खरीदेंगे नया, तो कम से कम 50,000 रुपया लेके चलना होगा, कम हम्म। से कम। ठीक ठाक हम्म। आज के टाइम में i5 वगैरह लेना हो, हम्म। समय के साथ देखते हुए कि एडवांस रहे, थोड़ा फास्ट रहे, तो 50,000 हम्म। कम से कम। अब अगर हम्म। किसी को अपने यहाँ 10 कंप्यूटर लगाना है, तो 5 लाख रुपया उसको तो कंप्यूटर में ही फूकना पड़ जाएगा। हाँ। तो लोग क्या करते हैं, खटाक से जो हायर कर लिए, हाँ भैया कितना, 1,000 रुपया महीना लोगे, चलो ठीक है लगा दो, साल में कितना जाएगा, 12,000 एक कंप्यूटर पर जाएगा। 5,000 हम्म। रुपया महीना लोगे, साल में कितना जाएगा, 60,000 जाएगा। हम्म। तो साठ हम्म। हजार रुपये वो हर महीने 5,000 भरेंगे, उनके यहाँ अभी 5 लाख रुपए लगाते तब 10 कंप्यूटर आता, 50,000 के हिसाब से। अगला हम्म। कह रहा है 5,000 रुपया हम लेंगे, ठीक हम्म। है, ठीक भाई लगा दो। हम्म। कोई कह रहा है 10,000 हम साल में लेंगे, ठीक है लगा दो। 10,000 अगर साल कह रहा है, 15,000 या 20,000 साल कह रहा है, तो 20,000 रुपया साल में लेगा। 10 कंप्यूटर हम्म। लगा दिए, तो वो उसको 20,000 हमें साल में 2 लाख रुपया साल में देना है। तो वो हम्म। साल में वो भी हर महीने थोड़ा थोड़ा करके देना है, और यहाँ 5 लाख रुपया 10 कंप्यूटर लगाने के लिए तुरंत लगाना पड़ जाता। तो हम्म। आजकल तो ये व्यवस्था बढ़िया हो गया है ना, कि लोग किराए पर या ईएमआई पर मिल जा रहा है। मोबाइल खरीदना है किसी को, अब उसकी महीने की कमाई है 10,000, अब पंद्रह हम्म। हजार का मोबाइल खरीदना है। अगर 15,000 का मोबाइल खरीदेगा तो 2 महीने की जो है उसकी गाड़ी तो डिस्टर्ब हो जाएगी ना। तो हम्म। खटाक से लेना है ही है, अब या तो फिर हर महीने पैसा जुटाए 6 महीना 1 साल तक, हम्म। फिर उसके बाद खरीदे। यहाँ क्या है, ईएमआई पर मोबाइल ले लिए, हाँ कितना देना है, 2,000 रुपया महीना देना है, ठीक है साल भर में 12 दूना 24,000 भरना है, भर देंगे हम। 15,000 की हम्म। मोबाइल का वो साल भर में 24,000 2-2 हजार आराम से भर देगा। 15,000 की मोबाइल वो 24,000 दे दिया, उसको लेकिन फर्क नहीं पड़ा, काम भी उसका हो गया हम्म। और आराम से हर चीज। तो ये तो सिस्टम है, ऐसे ही चलता है। आप भी अपना जो गाड़ी आगे बढ़ाना है, तो कमाई को देखिए, सारे खर्चों को देखिए, उसके बाद जो चीज है तो ठीक है, नहीं है तो परमानेंट व्यवस्था नहीं, टेम्परेरी व्यवस्था से आगे बढ़िए। पहले कमाइए, पूंजी बनाइए, फिर पूंजी बना के अपना परमानेंट एक धीरे धीरे करिए। हाँ, वही तो हो रहा जितने है भाई। जितने स्कूल वाले हैं, जितने भी स्कूल वाले हैं, कोई भी अपने यहाँ जो बच्चों को लेकर के आने वाला गाड़ी होता है, शुरू में हम्म। अपना गाड़ी नहीं खरीदता है, सब जो है प्राइवेट वालों को लगा देता है। अब अगर एक बच्चे से 500 रुपया महीना ले रहा है,
तो वो ये देखता है कि हमको जो है गाड़ी वाले को या ड्राइवर का जो भी देना है सैलरी वगैरह सब काट पीट के, अच्छा 500 रुपये आ रहा है, 400 रुपये खर्चा हो जा रहा है, 100 रुपये बच रहा है ना, चलो हर बच्चे से 100 रुपये महीना बचेगा। तो अगर सही एक है। बस में 50 बच्चे आ रहे हैं और 100 रुपया बच रहा है, तो 5,000 रुपया बचा है ना एक बस से। सही है। सही है। अब बस खरीदने जाएगा तो तब 24 लाख 25 लाख लगेगा खर्चा। तो अब तुरंत उसने हायर कर लिया, अब उसका स्कूल चल पड़ा, धीरे धीरे बस भी हो गई, सारा व्यवस्था हो गया, धीरे धीरे चार हाँ। साल 5 साल बीता, बच्चे अच्छे खासे हो गए, स्कूल बढ़िया से 5 साल में रन करने लगा। अब हम्म। एक एक करके बस खरीदेगा, एक बस खरीदा, फिर 6 महीने बाद दूसरा बस खरीद लिया, वो भी पूरा पैसा लगा के नहीं खरीदेगा, ईएमआई पर हम्म। खरीदेगा। हम्म। ईएमआई पर क्या होगा? अरे मैं जिस विद्यालय में स्टार्टिंग में पढ़ा रहा था, वहाँ 6 साल लगातार वो किराए की बिल्डिंग में चला था स्कूल। तो अब बताइए, किराए की और बिल्डिंग और आज अपना। उसके पास दो दो जगह स्कूल है, एक इंग्लिश मीडियम का अलग, हिंदी मीडियम का अलग, अलग अलग जमीन, अलग अलग बिल्डिंग यही सारी। यही सीखना है, यही समझना है कि अपने पास कुछ भी नहीं है फिर भी हम कैसे कर ले। धीरू भाई अंबानी के पास कुछ था क्या? भाई हम्म। अनिल अंबानी मुकेश अंबानी को तो मिल गया बाप से, हम्म। लेकिन इनके जो बाप थे, क्या उनको मिली थी पैतृक संपत्ति? नहीं मिली थी। वो हम्म। बाहर जा कर के जो है नौकरी करते थे, हम्म। लेकिन वहां गए तो उन्होंने दिमाग लगाया। पहला क्या दिमाग लगाया? जहां गए वहां उन्होंने देखा कि हम जितनी नौकरी करते हैं, जितना हमको सैलरी मिल रहा है, मान लीजिए सैलरी 100 रुपया है, तो वो हम्म। 100 रुपए का क्या करते थे, जाते थे उसको सिक्का में बदल लेते थे। अगर 100 का हम्म। नोट मिला तो हम्म। जाते थे उसको सिक्का में बदल लेते थे। अब हम्म। सिक्का में क्यों बदलते थे? क्योंकि उस वक्त जो सिक्का था जिस धातु का था, हम्म। 100 सिक्के ले करके उसको गला कर बेचने पर पैसा डबल हो जाता था। हम्म। तो वो जो है सिक्का ले करके उसको गला करके बेचते थे। तो लगातार जो है मार्केट में सिक्के कम हो रहे थे, तो अब चूंकि वो बड़ी मात्रा में ये काम करने लगे। हम्म। कभी गूगल करिएगा, उनकी कहानी पढ़िएगा, अभी भी उनके ऊपर वो मर तो गए, चले तो गए दुनिया से, लेकिन केस अभी भी है पेंडिंग, खत्म नहीं हम्म। हुआ है। वहां पर उनके हम्म। ऊपर केस भी चला था, पकड़े भी गए थे। तो हम्म। वो भाई अब आप जो है सरकारी जो है ट्रेजरी है वो, उसको आप गला रहे हैं तो इलीगल काम कर रहे हैं ना। हम्म। तो वहां वो पकड़े गए थे, जब ये हुआ कि भाई इतनी तेजी से कहाँ गायब हो रहा है। तो उस वक्त उनकी उम्र 13-14 साल थी मात्र, उस वक्त इतना दिमाग लगाए। खैर इसमें हम्म। पकड़े गए, फिर और दिमाग लगाते हुए फिर आए इंडिया में, यहाँ पर भी बहुत कुछ किए और तिकड़म लगा के अब जो है अंबानी भी जो है अंपायर खड़ा कर दिए कि नहीं, अपने बेटों को देकर गए कि नहीं। हम्म। तो कॉमन सी बात है, दिमाग लगाना पड़ता है, किसी को जरूरी नहीं है कि सबको जो है शुरुआत से मिला हो। आप जिसकी बात कर रहे हैं उसने जो है दिमाग लगाया, पैसा कमा करके आज खड़ा कर लिया ना अपना। सही है। हाँ, तो लोग कहते हैं कि ये जो बिजनेसमैन हैं ये जो लूट रहे हैं, दुकान वाला लूट रहा है, प्राइवेट स्कूल वाले सैलरी नहीं देते हैं लूट रहे हैं। वो कुछ नहीं लूट रहे हैं, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। क्यों? इतना वो रिस्क ले रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं, उसके बदले में वो लाभ लेंगे कि नहीं लेंगे? सही है बिल्कुल। आप तो जा रहे हैं भैया, हम तो 10,000 की नौकरी करेंगे, आप देंगे कि नहीं हर महीना 10,000? अगर 10,000 में हम्म। आप चाह रहे हैं, कोई कह रहा है 8,000 देंगे, तो आप कह रहे हैं नहीं भैया हम तो जा रहे हैं दूसरे स्कूल में। या आप अगर कहीं पढ़ा रहे हैं 10,000 पर, कोई दूसरा स्कूल का आप 15,000 देंगे, खटाक से छोड़ के वहां चले गए। हम्म। आप तो अपना 10,000 5,000 के चक्कर में फटाक से यहाँ वहां लाभ दे करके निकल जा रहे हैं। और जो हम्म। इतना पैसा लगा रहा है, इतना बड़ा रिस्क ले रहा है कि हम इतना पैसा लगा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, चलेगा कि नहीं चलेगा, वो रिस्क ले रहा है, तो लाभ हम्म। अधिक से अधिक लेना चाहेगा ना। हम्म। तो यही तो वजह है कि आप जब प्लास्टिक का एक बाल्टी खरीदने जाते हैं मार्केट में 200-300 का मिलता है, बनता कितने का? 10 रुपए का। हम्म। तो वो 300 रुपये में क्यों नहीं बेचेगा? क्योंकि उसको पूरा ऊपर से नीचे तक जहाँ फैक्ट्री है वहां से लेकर के हमारे तक आने तक कई चेन से होकर गुजरना है, सबको कमीशन भी देना है। और हम्म। वो फैक्ट्री बनाया है, लगाया है, तो उसका वेस्टेज भी बहुत होगा, सही है। खर्चे भी हजार तरह के होंगे। तो सही। क्यों नहीं वो 5 रुपए का भले बना रहा हो, वो बेचेगा होलसेल में भी तो 50 रुपए 100 रुपए का बेचेगा होलसेल में। हम्म। अब कोई कहे तुम्हारा तो खर्चा तो 5 ही रुपए आ रहा है, भाई दिखने में 5 रुपए है, लेकिन वो जितना बड़ा रिस्क ले रहा है तो क्यों ना वो 95 रुपए लाभ ले। सही है। तो ऐसे ही कोई भी जो है काम छोटा नहीं है, और कोई भी काम सबसे मुख्य होता है साहस इकट्ठा करके शुरू करने का और उसको कंटिन्यू करने का। तो हम्म। बस अपने काम को कर रहे हमारे हैं। हमारे यहाँ पिताजी कहे थे कि ये बस जाओ, मैं एक चवन्नी नहीं दूंगा भर्ती, हम्म। ये
खेत में दे रहा हूँ, खेत ले लो, जाओ करो। वो भी आधा खेत का पैसा देता हूँ उनका। आधे खेत का मैं अपना किराया 3,000 जो मिलता था बीघे का, उतना मैं लूंगा उनसे, और भर्ती 1 रुपया नहीं दूंगा। जाओ करो, देखता हूँ कितने दिन करते हो, साल भर के बाद भाग आओगे। हाँ, लेकिन आज 3 साल हो गया। 10 10 कुंटल वाली ड्राम वो सरसों की भरी पड़ रखी है, और गन्ना बेचा हूँ, लगभग 1.5 2 लाख रुपए गन्ना बिका है इस बार। अच्छा। हाँ, फिर 2 2.5 बीघा और नया नया बीज लेना था। पुराना बीज वो सब समझ में नहीं आया, पैदावार कुछ कम था उसका। तो उसके लिए अलग दूसरे का खेत लिया हूँ, पटीदार का। अच्छा। हाँ, तो उसको बोआ के अभी आया हूँ, 2 दिन हुआ। तो सही तो है। बस ऐसे वैसे ही। गाड़ी चल रही है किसी प्रकार, इधर उधर लेन देन करके। हाँ, तो काम को जो है बढ़िया कर रहे हैं, कमाई आ रही है ना कुल मिला करके। हाँ, आता जाता गाड़ी चल, वही तो कह रहा हूँ कि कहीं फंस नहीं रही है, गाड़ी चल रही है। 1 लाख रुपए का वो भी लिया था, क्या नाम, बाइक, हम्म। अभी 6 7 महीना पहले। हम्म। वो भी वैसे लिया था, कर्ज पे ही इधर उधर ले करके। तो इसी गन्ने के बल पर लिया था कि गन्ना बिकेगा, तो सबको भाई दे आप देंगे। बाइक ले रहे हैं, आपका खर्चा चल रहा है, आप जो भी आगे कर रहे हैं और लोगों से जो है खेत लेकर के उस पे भी काम कर रहे हैं, पैसा कहीं से तो आप कमा रहे हैं, तभी तो आगे बढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल भैया। तो अब एक जगह मिल रहा है, दूसरे जगह लगाया जा रहा है। हम्म। बस बस यही। चलने बस दीजिए ये गाड़ी। रहता, वो भी अगर मिल जाता तो खटाक से बिजनेस व्यापार और बढ़ जाता, आगे चल पड़ता। हम्म। जहाँ 10 5 लाख रुपए का, तो रिस्क लेने में थोड़ा डर नहीं रहता। चलिए, अब तो थोड़ा सा और धैर्य रखिए, हो जाएगा। हम्म, खेती के आधार पे ही बिजनेस सोच रहा हूँ, तो रखे हूँ माइंड में। बस लगता है उसमें कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए स्टार्टिंग में। हम्म। 10 लाख का कहाँ पूंजी इकट्ठा करने में बड़ी आफत। अरे तो 10 लाख लगाएंगे तो फिर निकलेगा भी तो। हाँ वही तो, लेकिन अब कहीं से मिलने विकल्प नहीं है ना। अब नौकरी एक मिल जाती तो उसका ऑप्शन रहता भाई। अरे भाई, आपने अपना 10 लाख लगाया तो कुछ देख कर सोच के लगाया होगा ना कि 10 लाख का जो है इससे ज्यादा हम निकाल लेंगे। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। 10 लाख लगाए हैं तो कितना निकाल लेंगे, कितना अनुमान है। अब 10 लाख में नहीं ज्यादा तो साल भर के अंदर वो 10 लाख पूंजी दे के जाएगा, और 2 4 लाख बचा के जाएगा। अब पूरे साल में आप अपना 10,000 10 लाख वो भी निकाल कर जहां से लगाए हैं वहां वापस कर देंगे। उसके बाद दो अभी चार अभी लाख लगाया रुपए नहीं, सोच रहा हूँ भाई। अच्छा, अगर 10 लाख लगाते हैं तो 4 लाख रुपए देगा ना साल में। चार नहीं, वो 10 10 लाख लगाने के बाद में हमें तो लग रहा है भाई, सब वो बिजनेस है ना, वो दुग्ध व्यापार वाला, हम्म। उसमें तो हमें लग रहा है पूरा दे देगा, 10 का 10 साल भर के अंदर। अरे 10 लाख लगाएंगे तो 10 आपका तो जो लगा है वो, अब 10 हम्म। लाभ और देगा कि नहीं देगा। नहीं, लाभ तो पक्का देगा, 2 4 लाख और दे देगा लाभ में। तो 10 लाख आपका जो लग रहा है वो भी निकाल देगा, 4 लाख और दे देगा, तो 4 लाख आ रहा है ना। हम्म। तो अगर किसी से 10 लाख ले करके लगाने पर उसका 10 लाख लौटाने और 4 लाख और मिल रहा है, तो 4 लाख आप वो देखिए ना जो आपको मिल रहा है, फायदे में है। हम्म। अब देखिए, अभी असल में इधर 10 5 लाख वाला रिस्क लेने में कोई इतना अमाउंट देगा नहीं ना। हम लोगों के पास कोई ऐसा आधार भी नहीं है कि बैंक से भी मिल जाए अरे लोन। तो कोई जरूरी है कि हर चीज एक ही जगह से किया जाए, अलग अलग जगह से अलग अलग व्यवस्था जहाँ जो बने देख करके कीजिए। देखता हूँ, साल 2 साल अभी पहले खेती में और मजबूत हो जाए। हम्म। अभी साधन सब, इस बार इंजन ले लूं, फिर हम्म। ट्रैक्टर की व्यवस्था बन जाए, बस खेती वाला साधन उपलब्ध हो जाए, फिर आगे उस पर सोचे। तब तक हो सकता है इधर बजरंगबली के पास ये वाली भी व्यवस्था बन जाए अगली। अरे हो जाएगा, अभी कुछ महीने में ये सब हो जाएगा। ये हो जाता तो फिर फटाफट रिस्क लेने में कोई दिक्कत नहीं थी। 10 5 लाख रुपए रिस्क लेने में कोई दिक्कत थोड़ा है। चलिए, तो जो गाड़ी जैसे चला रहे हैं उसमें जो कर सकते हैं कीजिए, इधर लग ही जाएगा। बस थोड़ा समय और इंतजार है, गजट आना है और अन्य चीज जो सब सुनते ही रहते होंगे। हाँ, वो तो रेगुलर सुन ही रहा हूँ, काफी दिन हो गया था। हम कहे देखें, आवाज आवाज भी अपने तरफ से बातचीत करके सुन लें, देखें क्या कहते हैं। तो बस
जैसे गाड़ी चलने दीजिए, थोड़ा सा और धैर्य रखिए। चुनाव का क्या है, होता है या नहीं होता है, टलता है, क्या होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हो भी जाएगा तो भी उन्हीं को आना है। सारी चीजें और डबल स्पीड से होंगी। तो बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, देखते रहिए, मजा लीजिए चुनाव के माहौल का। तब तक देखिए कौन क्या कह रहा है, कौन किस पर क्या आरोप लगा रहा है। सब सब जो है एक दूसरे पर जो है खूब उसके जो है बखिया उधेड़ रहे हैं, खूब जो है कीचड़ उछाल रहे हैं, सबकी जो है चीजें पोल खोल रहे हैं, बस सुनते रहिए। यही तो मौका होता है सबका असलियत जानने का, क्योंकि सब खोज खोज के निकालते हैं एक दूसरे की कमियां। तो बस अरे अभी मोदी जी को इधर से उधर थोड़ा सा खिसका नहीं पाएंगे, इतना मजबूत स्तंभ है वो। नहीं, खिसकाने के लिए सबसे मुख्य है कि उससे ज्यादा पावर वाला कोई आना चाहिए ना। हाँ, पावर वाला भाई अगर चाहिए। अगर जो है कोई पत्थर है, जो है 50 किलो 100 किलो का, उसको खिसकाना है तो एक ऐसा हम्म, व्यक्ति चाहिए ना जो उससे ज्यादा पावर रखता हो। सही है, अगर सही। 100 किलो का पत्थर तो 100 किलो से ज्यादा की चीजों को खिसकाने का जिसके पास पावर होगा वही उसको खिसका पाएगा। तो वैसे ही हराने के लिए एक ऐसा व्यक्तित्व चाहिए ना कि जो उनके सामने टिक सके। यहाँ तो कोई टिकने टिकना तो वाला। छोड़िए, खड़ा नहीं होने को कोई दिख रहा है। कि सही है, उनके सही। सामने कोई खड़ा भी होने लायक हो, भले वो चिल्ला दे कि हम जो है चुनाव लड़ेंगे, हम केजरीवाल हैं, हम जो है गठबंधन बनाएंगे, हम नीतीश हैं, हम जीतेंगे। चाहे जितना चिल्ला लें कि हम लड़ेंगे, हम प्रधानमंत्री बनेंगे, वो सब कुछ नहीं। वो जो है रियलिटी उनका दिल भी जानता है, अच्छे से जानते हैं कि वो कितने पानी में है। सब सब जानते हैं, पूरी पब्लिक जानती जानने को सब जान रहे हैं कि इस वक्त जो है 1% के बराबर भी नहीं है कोई। है। कोई है ही नहीं है इस वक्त जो जो है खड़ा हो सके, चाहे वो इंडिया के अंदर हो चाहे इंडिया के बाहर से किसी को पकड़ के लाना हो, बड़े से बड़ा धुरंधर कोई कहीं से कहीं नहीं है इस वक्त। सही है। तो बस धैर्य हम्म, रखिए थोड़ा सा और चलिए, हम्म, इंतजार किया जाए। सदस्यों का जो गठन हो गया है, चयन हो गया है, उसका लिस्ट आने जा रहा है वो। अच्छा, फरवरी लास्ट तक आ जाएगा। भाई अखबार तो यही बार बार बता रहा है कि फरवरी में दे देंगे, फरवरी में दे देंगे। हम्म, गवर्नमेंट तो यही सूचना दे रही है, तो मानकर यही चला जाएगा कि फरवरी में आ जाएगा। जब बार बार करें, एक बार खाली न्यूज आता तो हो सकता है कि भाई ऐसे ही छपवा दिए हों, हम्म। लेकिन जो है 2-3 बार आ चुका। अच्छा। तो ये तो कंफर्म ही है कि मतलब फाइनल स्टेज पर है। ठीक है, थोड़ा बहुत लेट होगा तो मान लेते हैं कि फरवरी ढक जाएगा, मार्च में हो जाएगा। हम्म। तो अभी तो फरवरी में बाकी है ना हफ्ता। हाँ हाँ, अभी एक हफ्ता हाँ बाकी। तो बस। चलिए ठीक है, मार्च अप्रैल 2 महीना ये, फिर उधर मई जून तो खैर ये सत्र छुट्टियां चलती हैं, तो हम्म उसमें हम इसमें हम लोगों के काम में छुट्टी से कोई मतलब भी नहीं है। हम्म अब इनके पास मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने तो पूरा पूरा बिल्कुल फ्री टाइम है ही है। हम्म जब भी चाहें कंप्लीट कर सकते हैं आसानी से। चुनाव बीच में मान लीजिए बाधा डाले 2 महीने, हम्म सरकारी काम थोड़ा बहुत आगे पीछे चले, तब जुलाई पहुंच सकता है बस। हम्म करना चाहेंगे अपना स्पीडली, जुलाई तक तो हो ही सकता है आसानी से। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो बीच। अब देखिए, अपने हाथ में तो है नहीं, हम लोग बस दर्शक हैं। करना गवर्नमेंट को है सारी चीजें, नहीं, देखा अभी जाए। एक आध स्टेप अगर ऐसे बढ़ता है, कुछ सामने आता है तो अरे हर रोज ही एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है। बस ये है कि हम आप जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा, तो लगता है कुछ नहीं हो रहा। हाँ, अभी एक सबसे बड़ा तो स्तंभ है वो बीएड गजट वाला। अरे तो 18 में आया था तो पता था किसी को क्या आने वाला है। हाँ, वो तो सही है, अचानक कभी भी आ जाए। फिर वो हम्म अंदर अंदर अपना प्रोसेस चल रहा होगा, कोई देख थोड़े रहा है। हम्म। तो अचानक आएगा सामने तभी दिखेगा। चल रहा है, प्रोसेस आने ही वाला है। हम्म। बस जो अभी 4 साल वाला आ गया है, अभी 1 साल वाला भी आने जा रहा है। और हम्म। इसका भी गजट ही तो जारी करना है बस। हम्म। सारा पावर अभी एनसीटी के पास है, एनसीटी कुछ भी कर सकती है। गजट रद्द हो जाने से थोड़ी वो रुक जाएगी। हम्म। वो ऐसा व्यवस्था बना रहे हैं कि जो है कि जो लेकर के गए थे कोर्ट तक वही सब खत्म हो जाएंगे, जितने डिप्लोमा वाले हैं डिग्री के आगे सब जो हम्म। है सरेंडर कर देंगे, सारे डिप्लोमा बंद ही होना है। तो
उसमें है ही है नई शिक्षा नीति में। तो बस आने वाले 6 महीने, ज्यादा नहीं, मात्र 6 महीने के अंदर देखिएगा हम्म। जो भयानक भीड़ होगी। बीएड बीएड बीएड, हर कोई बीएड करेगा। क्यों? प्री हम्म। प्राइमरी से लेकर के इंटरमीडिएट तक का टीचर बनने के लिए बीएड अनिवार्य है। बीएड हम्म। ही वैलिड हर जगह। तो हम्म। वो कोर्स हर कोई करना चाहेगा ना, जो कि एक बार करके उससे हर हर- जगह हम आवेदन कर पाएंगे। सही सही। भाई अभी टीजीटी पीएचडी में भी आ ही गया टेट। हम्म। टेट कौन देगा? वही बीएड वाले ही तो देंगे ऊपर में। हम्म। टीजीटी में बीएड था ही, हम्म। अब वहां भी टेट लेकर आ गए। और पीजीटी हम्म। में भी टेट कह रहे हैं, तो वहां भी बिना बीएड के तो टेट होगा नहीं। हम्म। ऑलरेडी जूनियर में प्राइमरी में ही है बीएड। हम्म। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्री प्राइमरी से लेकर के इंटरमीडिएट तक बीएड का ही जिक्र किया गया है। 4 वर्षीय आ ही चुका है, 1 वर्षीय भी जो है तैयार हो रहा है, उसका भी आया था न्यूज। हम्म। और 2 वर्षीय तो पहले से चल रहा है, इसमें तो कुछ करना नहीं है। अभी हम्म। देखिए तो मात्र ज्यादा नहीं, हमको लगता है हम्म। कि ये मार्च अप्रैल तक जो है बीएड का हम्म। बजट आ जाएगा। इसके बाद जो है देखिएगा बीएड में एडमिशन की धूम होगी। हम्म। यानी जो अगला एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है बीएड का, हम्म। उम्मीद है उससे पहले बजट आ जाएगा। हम्म। अब पिछला वाला तो पेंडिंग ही चल रहा है, एक ही काउंसलिंग हुई है। हम्म। तो हो सकता है पिछले वाले में ही एडमिशन और आगे खोल दें और करना शुरू कर दें उसमें भी। हम्म। तो अभी तो देखिए ना, बस नया जो एडमिशन शुरू होना है उससे पहले ही आ जाएगा। चलिए सब। नया सत्र में एडमिशन या तो अप्रैल में होता है या जुलाई के आसपास होता है। हाँ। तो हो सकता है अप्रैल में जो है निकालना हो तो मार्च में ही लेकर आ जाएं बीएड का बजट। या अगर हम्म। जून जुलाई में जो है अगर कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होना होगा हर जगह, भर्ती उसमें एडमिशन होना होगा, तो हम्म। उसके पहले आ जाए। इधर महीना 2 महीना 3 महीना सब क्लियर हो जाएगा। हम्म। चलिए सर जी। ठीक है जी। इंतजार कीजिए, धैर्य रखिए बस। ठीक। ठीक है, रखते हैं। ठीक, नमस्कार। नमस्कार।